तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से घबराना मत मेरे दोस्त, कांटों से घबराना मत मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है। सो वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और अच्छे से स्टडी करनी भी चाहिए, है ना। तो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में कुछ पॉइंट का स्टडी किए थे कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर के बारे में हमने जाना था कि सपोज कोई कंडक्टर है, दिस इज ए कंडक्टर, राइट, या कंडक्टिंग बॉडी। कंडक्टर बोले या कंडक्टिंग बॉडी बोले, चाहे सॉलिड हो और चाहे होलो हो, हमेशा चार्ज कहां पे होगा? तो उसके सरफेस पे होगा। इनसाइड चार्ज कितना होगा? 0 होगा। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब हम किसी एक्सटर्नल, क्योंकि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कंडक्टर के इनसाइड फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। समझ आ रही बात? जितना फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो नेगेटिव चार्ज बनाएगा और वो जितना मूव करेगा एक प्लस क्रिएट करेगा। तो माइनस प्लस मिलकर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस करेगा, जो अगर इस एक्सटर्नल फील्ड में इस कंडक्टर को रख दे, एक्सटर्नल फील्ड में इस कंडक्टर को रख दे, तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड के क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है, जिसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है? 0 होता है। और हमने एक दूसरा पॉइंट स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कंडक्टर के साथ हमेशा कितना एंगल बनाता है जी? 90 डिग्री। हमेशा कितना एंगल बनाता है जी? यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, राइट। कितना एंगल बनाता है जी? 90। समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मेक द 90 डिग्री एंगल फ्रॉम द सरफेस। क्लियर? दूसरा थर्ड पॉइंट इसमें स्टडी किए थे, अगर हम कंडक्टर को एक्स्ट्रा चार्ज दे दें तो ये एक्स्ट्रा चार्ज क्या होगा? इस सरफेस पे और इस सरफेस पे क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, है ना। इनसाइड चार्ज नहीं जाएगा। क्लियर? तो ये चीज का स्टडी किए थे कि अगर एक्स्ट्रा चार्ज हम कंडक्टर को दे तो सारा चार्ज कहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? ओवर द सरफेस। ठीक है, ये 3 पॉइंट हमने स्टडी किया। उसी के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑफ ऑन कंडक्टिंग प्लेट। हम किसी कंडक्टिंग प्लेट पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जानना चाहेंगे। हमने टोटल चार्ज क्यू दे दिया, किसको? कंडक्टर को। तो कंडक्टर का ये क्या है? टोटल चार्ज है, राइट। समझ में गया? ये क्यू टोटल चार्ज इस कंडक्टर के पास है, राइट। दिस इज ए प्लेट। क्लियर? समझ रही बात? अगर ये प्लेट है और इसमें टोटल चार्ज क्यू दे दिए हैं, तो कि ये क्यू चार्ज क्या यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा? सिंपल सा लॉजिक। ये क्यू चार्ज, ये प्लेट कैसा होगा? सिंपली सा देख सकते हैं हम लोग। ये मान लो एक प्लेट है, सपोज दैट एक प्लेट है, दिख रहा है? ऐसे दिखा रहे हैं हम, है ना। ये व्यू दिखा रहे हैं हम, ये व्यू नहीं दिखा रहे, ये व्यू, राइट। और हमने इस पे चार्ज दिया। क्लियर? अगर हम चार्ज देंगे, टोटल चार्ज, इस पूरा प्लेट का टोटल चार्ज क्यू, लेकिन ये क्यू चार्ज कहां होगा? या तो यहां होगा या तो इधर होगा। इस सरफेस पे, इस सरफेस पे होगा, 2 सरफेस पे होगा, राइट। और जिस क्यों होगा? क्योंकि नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होगा? 0 होगा, राइट। तो ये हमारा प्लेट है और प्लेट के ऊपर टोटल चार्ज क्यू दिए हुए हैं, तो क्यू चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा वही हमको निकालना है। क्लियर? और ये तो हमको पता है कि क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा किस पे? तो सरफेस पे, राइट। ये तो सिंपल है, लेकिन किधर होगा और कितना होगा ये हमको निकालना है। समझ मेरी बात? और एक चीज, सरफेस किसी भी प्लेट का 2 सीट होता है, 2 प्लेन सीट होता है, एक सीट ये और एक सीट ये, राइट। मान लो ये प्लेट है तो प्लेट का एक सीट ये होगा और दूसरा सीट ये होगा, राइट। समझ मेरी बात? तो किसी भी प्लेट का कितना सीट होता है? 2 सीट। इसी तरह हम ओवरव्यू दिखा रहे हैं, एक सीट इधर हो गया, सीट 1, और एक सीट 2। क्लियर? और हमको पता है किसी भी सीट के द्वारा
चाहे डिस्टेंस कुछ भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, या टोटल चार्ज ऑन द सीट बाय 2 एरिया इन एप्सिलॉन, क्यू डैश ले लो, क्यू डैश टोटल चार्ज बाय सिग्मा इक्वल टू टोटल चार्ज बाय एरिया इनटू 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। ये सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, राइट। इसी चीज को यूज करेंगे और हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखो कैसे, हमने इस प्लेट को टोटल चार्ज क्यू दिया, अब ये हमको तो मालूम है कि क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा सरफेस पे, इनसाइड चार्ज 0 होगा, क्योंकि कंडक्टिंग प्लेट है तो इनसाइड द कंडक्टर टोटल चार्ज कितना, 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितना हो जाएगा, 0, है ना। और इस सरफेस पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ये हमको निकालना है। जैसे ये देखो, यहां से समझते हैं, ये हमारा प्लेट है, क्लियर, और प्लेट पे टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, और ये क्यू चार्ज टोटल चार्ज है और इस प्लेट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होगा, सरफेस पे, क्योंकि इनसाइड टोटल चार्ज कितना होता है, 0 होता है। इनसाइड द कंडक्टर या कंडक्टिंग प्लेट, चाहे सॉलिड हो चाहे होलो हो, नेट चार्ज कितना होगा, 0, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0, क्लियर। तो हम मान लेते हैं कि ये जो क्यू चार्ज हम इसको दिए प्लेट को, इसमें Q1 चार्ज यहां पे आ गया, Q2 चार्ज यहां पे आ गया, क्लियर। हमने मान लिया कि ये Q चार्ज हमने इस प्लेट को दिया, इसमें से Q1 चार्ज यहां चला गया और Q2 चार्ज यहां चला गया, क्लियर। मतलब कहने का, अगर हम Q1 प्लस Q2 की बात करें कितना चार्ज होगा, तो Q होगा, क्लियर, क्योंकि यही Q चार्ज आपस में क्या कर दिया, सरफेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्लियर। सरफेस 1 एंड सरफेस 2, दिस इज a surface 1, दिस इज a surface 2, सीट 1 एंड सीट 2, क्लियर। अब देखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या है, 0 है। तो ध्यान से समझिएगा, मान लेते हैं पॉइंट यहां पे P है, और इस P पॉइंट पे इस सीट के द्वारा, दिस इज सरफेस 1, क्लियर, ये सरफेस 1 है यानी सीट 1, इस सीट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो ये मान लेते हैं स्टार्टिंग में Q1 एंड Q2 बोथ आर पॉजिटिव इन नेचर, मान लेते हैं, सपोज Q1 एंड Q2 पॉजिटिव इन नेचर, हम मानते हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव ही आएगा, हम मान लिए कि दोनों का नेचर क्या है, पॉजिटिव है, राइट। तो देखो, ये Q1 ये पॉजिटिव है, दिस इज ए सीट सरफेस 1, और ये सीट के द्वारा इसके इधर फील्ड हो जाएगा, क्योंकि +1 ये भी प्लस, तो क्या होगा, रिपेल करेगा, तो फील्ड का डायरेक्शन इधर, तो दिस इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सरफेस 1, क्लियर। अब देखो, Q2 चार्ज इस सरफेस 2 पे डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सीट 2, राइट। अब ये सीट 2 किस नेचर का है, Q2 हम क्या माने, पॉजिटिव, और यहां पे क्या लिया, +1 चार्ज, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सरफेस 2 के द्वारा ये होगा। लेकिन इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0, सो E नेट इक्वल टू 0 इनसाइड द कंडक्टर, क्लियर। इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सरफेस 1 इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सरफेस 2 आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्लियर। और ये सीट 1 है और ये सीट 2 है, और ये जो प्लेट होगा, और प्लेट का जो एरिया होगा, हम यूनिफॉर्म की बात करेंगे, है ना, प्लेट का जो एरिया होगा दोनों में क्या होगा, सेम होगा। तो मान लेते हैं इसका एरिया, इस सरफेस का एरिया और इस सरफेस का एरिया, दोनों का एरिया क्या है, सेम है, मान लीजिए। तो देखो, सरफेस 1 के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो टोटल चार्ज कितना है जी, Q1, दिस इज ए सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, या फिर टोटल चार्ज बाय एरिया इंटू 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो Q1 बाय 2
इंटू ए इंटू एप्सिलॉन इक्वल टू सरफेस 2 के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सरफेस 2 पे चार्ज कितना है जी Q2 बाय 2 एरिया ऑफ द सरफेस 2 इंटू एप्सिलॉन, राइट। समझ बात। तो S1 क्या है, एरिया, सरफेस 1 का एरिया ए, सरफेस 2 का भी एरिया ए लेंगे क्योंकि प्लेट है, हम इसको यूनिफॉर्म लेके चलेंगे, क्लियर। तो इस प्लेट का एरिया और इस प्लेट का एरिया दोनों सरफेस यानी कि इस सरफेस और इस सरफेस का एरिया क्या है, सेम, हमने सेम ले लिया। तो एरिया एरिया क्या कर दिए, कैंसिल, 2 क्या हो गया, कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, कैंसिल। इस तरह से हमने देखा Q1 और Q2 का वैल्यू क्या आता है, सेम आता है। तो Q1 पे का चार्ज का वैल्यू यानी यहां पे इस सरफेस पे चार्ज कितना होगा, इस सरफेस पे चार्ज कितना होगा, आसानी से निकाल लेंगे। तो यह है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यह है इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या हो जाएगा जी, Q1 Q2 अगर सेम है तो Q2 के जगह अगर Q1 रख दे, Q2 के जगह अगर Q1 रख दे तो Q1 हो जाएगा इक्वल टू Q, 2Q1 इक्वल टू Q, तो Q1 इक्वल टू टोटल चार्ज बाय 2। मतलब Q1 और Q2 का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, Q बाय 2। समझ रही बात। इसलिए कह सकते हैं अगर यहां पे टोटल चार्ज Q दे रहे हैं तो इस सरफेस पे कितना चार्ज हो जाएगा, Q बाय 2, इसलिए Q1, और इस सरफेस पे टोटल चार्ज कितना होगा, इसलिए Q2, Q बाय 2। तो हमने Q चार्ज टोटल दिया प्लेट को, और प्लेट का सरफेस जो है हाफ हाफ चार्ज में क्या कर लिया, आपस में डिवाइड कर लिया। इस सरफेस पे Q बाय 2, इस सरफेस पे Q बाय 2, क्लियर आए समझ। ये था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टिंग प्लेट। एक प्लेट था तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है, राइट। अगर 2 प्लेट हो तो कैसे निकालेंगे, तो उसका भी आसान तरीका है ना। तो यहां तक समझ में आए, लिखो फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों हमने देखा कि अगर एक कंडक्टर हो, एक प्लेट हो, राइट, और इस पे चार्ज Q हो, राइट, तो इस Q चार्ज क्या करता है, सरफेस, 2 सरफेस आपस में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेता है, ये हमने जाना। लेकिन अगर एक प्लेट का सिस्टम था, अगर हम बोले 2 प्लेट का सिस्टम हो तो देखो यहां 2 प्लेट का सिस्टम है, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 1 पे Q1 चार्ज है, प्लेट 2 पे Q2 चार्ज है, राइट। और इस Q1 Q2 चार्ज जो प्लेट पे है ना, तो हमको फाइंड करना है कि सरफेस, ये सरफेस टोटल कितना है, 1 2 3 4 सरफेस है, हमको फाइंड करना है। तो फाइंड द चार्ज ऑन सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3 एंड सरफेस 4। तो हमको ये सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3 एंड सरफेस 4 पे टोटल चार्ज निकालना है ना। सरफेस 1 पे कितना होगा, सरफेस 2 पे कितना होगा, सरफेस 3 पे कितना होगा, सरफेस 4 पे कितना होगा। और Q1 Q2 चार्ज क्या है, Q1 चार्ज क्या है प्लेट 1 पे, Q2 चार्ज किस पे है, प्लेट 2 पे, है ना। और ये Q1 Q2 चार्ज सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, सरफेस 4 पे कितना करके डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वो हमको फाइंड करना है, राइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने मान लिया, सपोज चार्ज ऑन surface S1, S2, S3 and S4 are Q1, Q2, Q3 and Q4 all charge positive in nature। हमने मान लिया कि सरफेस 1 पे चार्ज कितना है, Q1, सरफेस 2 पे चार्ज कितना है, Q2, सरफेस 3 पे चार्ज कितना है, Q3 एंड सरफेस 4 पे चार्ज कितना है, Q4। तो हमने मान लिया कि सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3 एंड सरफेस 4 पे चार्ज कितना है, Q1, Q2, Q3 एंड Q4, राइट। समझ में आ रही बात। अब हम कह सकते हैं कि अगर हम बोले इस पूरा चार्ज सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, सरफेस 4 का अगर टोटल चार्ज को ऐड करें तो कितनी वैल्यू होगी, तो Q1, Q2, Q3 एंड Q4 टोटल चार्ज ऑफ द सरफेस इक्वल टू कितना होगा, सम ऑफ द ऑल द चार्जेज ऑन द सरफेस इक्वल टू कितना होगा, तो Q1 Q2 यही, क्योंकि
यही दोनों चार्ज Q1 Q2 मिलके क्या होगा, Q1 Q2 Q2 Q3 Q4 में क्या होगा, डिवाइड होगा, है ना। इसलिए टोटल चार्ज ऑन द सरफेस इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ द टू प्लेट, Q1 प्लस Q2। यह है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? आए सर? दूसरा पॉइंट चलते हैं कि किसी भी कंडक्टर या कंडक्टिंग प्लेट की बात करें, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। चाहे प्लेट 1 ले चाहे प्लेट 2 ले, कहीं पे भी ले, है ना। तो प्लेट 1 की बात कर रहे हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट 1 पे क्या होगा, जीरो होगा। चाहे प्लेट 2 की बात करो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो हमने क्या किया, इस प्लेट के अंदर एक पॉइंट पी लिया, दिख रहा है आपको। हमने इस प्लेट के अंदर एक पॉइंट पी लिया और पी पॉइंट पे +1 चार्ज रख दिया। और इस पी पॉइंट पे कौन कौन इलेक्ट्रिक, क्योंकि इनसाइड द Q1 प्लेट 1 प्लेट 2 कोई भी प्लेट ले लो और किसी प्लेट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो हमने प्लेट 1 पे ले लिया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और ये पी पॉइंट हमने एक ऑब्जर्व कर लिया पॉइंट, किसमें, पी, किसमें, तो प्लेट 1 में। हमने पी पॉइंट ऑब्जर्व कर लिया प्लेट 1 में, राइट। अब जैसे ही ऑब्जर्व कर लिए तो यहां पे हम +1 चार्ज कर लिए। तो देखो इस पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो। मतलब जितना फील्ड इधर होना चाहिए उतना फील्ड इधर होना चाहिए। तो हम क्या देखेंगे, इस पी पॉइंट के अराउंड कितने चार्ज हैं। तो दो प्लेट का सिस्टम है ना, तो दोनों प्लेट इफेक्ट करेगा इस पी पॉइंट पे, राइट। लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगा, चाहे चार्ज आसपास जितना भी हो जाए, प्लेट के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो ही होगा। समझ में आ रही बात? तो इस P के अराउंड कितना चार्ज है, Q2 Q3 Q4 एंड Q1। तो P के अराउंड टोटल कितने चार्ज हैं, 4 चार्ज है, Q1 Q2 Q3 Q4। मतलब P पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा एंड ये भी बनाएगा। समझ रही बात? लेकिन चार्ज का नेचर क्या माने हैं, पॉजिटिव। क्लियर? समझ रही बात? तो हम क्या करेंगे, इस P पॉइंट पे +1 चार्ज रखेंगे, फिर सारा चार्ज के द्वारा P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएंगे और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखेंगे और दोनों के मैग्नीट्यूड को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। हमने वही किया। तो P पॉइंट पे जितना भी चार्ज है आसपास, उस चार्ज के द्वारा इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा है वो हम दिखा रहे हैं। तो पहले हम सरफेस 1 की बात कर रहे हैं, Q1 चार्ज के द्वारा। Q1 चार्ज के द्वारा P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगा, तो हमने क्या माना है, ऑल द चार्ज इन पॉजिटिव नेचर। ये प्लस ये भी प्लस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। प्लस प्लस क्या करेगा, रिपेल करेगा, राइट। तो Q1 चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड E Q1 इस डायरेक्शन में। क्लियर? अब Q2 की बात करें तो Q2 इधर प्लस, ये भी प्लस, क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इधर। तो Q2 के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में दिख रहा है E Q2। Q3 भी किए प्लस, ये भी प्लस, ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा E Q3। Q4 भी क्या करेगा, ये प्लस ये भी प्लस, क्या करेगा, रिपेल करेगा E Q4, राइट। तो P पॉइंट पे Q2 के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, Q3 के द्वारा इधर, Q4 का इधर, लेकिन Q1 के द्वारा क्या होगा, इधर। लेकिन ये फील्ड और ये तीनों फील्ड अकेला ये फील्ड क्या करेगा, आपस में बैलेंस कर लेगा, तभी तो नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन इस P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। इसलिए कह सकते हैं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस 1 इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस 2 सरफेस 3 एंड सरफेस 4 का समीशन के क्या होगा, इक्वल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस 1 इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस 2 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस 3 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस 4 के समेशन के इक्वल होगा, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में तीनों को ऐड कर देंगे और ये इसके इक्वल हो जाएगा, तीनों के एडिशन। लेकिन ये जो प्लेट का सरफेस है वो क्या शो करता है, एक शीट, और जितने भी प्लेट है सबका एरिया क्या लेना है, सेम लेना है। इसका भी एरिया सेम, इसका भी एरिया, इसका भी एरिया, इसका भी, ऑल द सरफेस हैविंग द एरिया सेम। क्लियर? तो E Q1 के द्वारा कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया इंटू 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, Q2 बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, Q3 प्लस Q3 बाय 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस Q4
2a एप्सिलॉन नॉट, राइट। इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, 2a एप्सिलॉन नॉट दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से Q1 इक्वल टू क्या आया, Q2 Q3 एंड Q4, क्लियर। तो Q2 Q3 Q4 का इक्वल क्या होगा Q1, तो Q1 का चार्ज निकल जाएगा, Q1 का तो निकल गया, लेकिन हमको मेनली निकालना है Q1 Q2 Q3 Q4 तीनों निकाला है। हम इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। Q2 Q3 Q4, Q2 Q3 Q4 के जगह Q1 रख देंगे तो Q1 का चार्ज तो निकल गया, क्लियर। हमको निकालना है Q2 का भी, Q3 का भी और Q4 का। अब कैसे निकालें, तो देखो यहां पे और एक केस बना सकते हैं, है ना। देखो अगर हम इस P पॉइंट के अराउंड, इस दोनों के अराउंड एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दे, इस गॉसियन सरफेस का नाम लिख देते हैं P, दिस इज गॉसियन सरफेस PQRS। PQRS एक गॉसियन सरफेस है और इस गॉसियन सरफेस का जो एरिया का डायरेक्शन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, दिख रहा है आपको। दिस इज ए गॉसियन सरफेस PQARS, है ना। PQRS क्या है, एक गॉसियन सरफेस है और गॉसियन सरफेस इस का जो एरिया का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्लियर, दिख रहा है। लेकिन अगर हम पूछे इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, यहां पे अगर हम पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इधर बनेगा या तो इधर बनेगा, क्लियर। तो अगर गॉसियन सरफेस और एरिया के बीच, गॉसियन सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच अगर रिलेशन पूछे तो कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच रिलेशन क्या है, 90 डिग्री। क्योंकि इस P अगर यहाँ पे हम +1 चार्ज लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इधर बनेगा या तो इधर बनेगा, यही हो सकता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉसियन सरफेस के एरिया के बीच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। इसलिए हम कह सकते हैं इस गॉसियन सरफेस के द्वारा टोटल फ्लक्स कितना होगा, जीरो हो जाएगा। इस गॉसियन सरफेस के द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा तो इसके अंदर जो नेट चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा, है ना। और नेट चार्ज कितना है, Q2 और Q3, तो Q2 + Q3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, राइट। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हियर गॉसियन सरफेस PQRS, है ना। Here area of Gaussian surface PQRS perpendicular with the electric field, क्लियर। ये गॉसियन सरफेस है, इसका एरिया का डायरेक्शन इधर और फील्ड का डायरेक्शन या तो इधर या तो इधर, राइट, जिसके कारण फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर। तो एरिया वेक्टर ऑफ गॉसियन सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच एंगल कितना, तो 90 डिग्री, परपेंडिकुलर विथ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस गॉसियन सरफेस कौन सा, तो PQRS इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, क्लियर। तो नेट फ्लक्स ड्यू टू द गॉसियन सरफेस PQRS इक्वल टू क्या होगा, जीरो। और वी नो दैट, हम जानते हैं यहां तक लिखो फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों यहां पे देखो कि हमने तो ये जान लिया Q1 + Q2 + Q3 एंड Q4 इक्वल टू Q1 + Q2 टोटल चार्ज ऑफ द प्लेट, 2 प्लेट, राइट। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। फिर दूसरा इक्वेशन हमको निकला Q1 इक्वल टू Q2 Q3 Q4, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड इक्वेशन यहां से निकलेगा, है ना, कि टोटल फ्लक्स ऑफ दिस
Gaussian surface equal to 0. So according to Gauss theorem, क्या हो जाएगा? According to Gauss theorem, flux, total flux of the Gaussian surface, total flux of the Gaussian surface equal to charge enclosed in a Gaussian surface by epsilon naught. Any doubt? क्लियर? तो देखो टोटल फ्लक्स कितना आया जी? 0 आया. तो टोटल फ्लक्स कितना है? 0. तो चार्ज इनक्लोज इन ए गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा? 0. क्लियर? और चार्ज इनक्लोज इस गॉसियन सरफेस में क्या है? Q2 और Q3. तो कह सकते हैं Q2 प्लस Q3 इक्वल टू 0. सो Q2 इक्वल टू माइनस Q3. इक्वेशन नंबर 3. क्लियर? हमने निकाला कि इस गॉसियन सरफेस के अगर टोटल फ्लक्स अगर 0 है तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज इनक्लोज इक्वल टू 0, और इनक्लोज चार्ज इसमें कितना है? Q2 प्लस Q3. लेकिन दोनों को सम करेंगे तो नेट चार्ज कितना होना चाहिए? 0. Q2 प्लस Q3 इक्वल टू 0. सो Q2 इक्वल टू माइनस Q3. राइट? अब ये तीनों इक्वेशन को यूज करेंगे और Q1, Q2, Q3, Q4 का वैल्यू निकाल लेंगे. देखिए कैसे. तो देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड. तो देखो Q2 के जगह हम माइनस Q3 पुट कर सकते हैं. देखो तो Q2 के जगह माइनस Q3 यहां पे या यहाँ पे. राइट? तो Q2 के जगह माइनस Q3 पुट कर दिए तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस Q3 प्लस Q3 और प्लस Q4. क्लियर? यहां पे Q3 क्या होगा? कैंसिल. एक प्लस एक माइनस. इसलिए कह सकते हैं Q1 इक्वल टू Q4. राइट? जब Q1 इक्वल टू Q4 निकल गया और यहां पे Q2 एंड Q3 का वैल्यू क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा. तो Q1 और Q4 अगर इक्वल है तो जितना Q1 का चार्ज होगा उतना Q4 का चार्ज होगा. राइट? ये इक्वेशन नंबर 4. क्लियर? तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ वी गेट, देखो तो Q1 के जगह क्या रख सकता है? Q4, या Q4 के जगह Q1 रख दी. फर्स्ट एंड फोर एंड फर्स्ट थर्ड एंड फोर, फर्स्ट थर्ड एंड फोर वी गेट, है ना? फर्स्ट थर्ड एंड फोर. थर्ड में क्या था? Q2 इक्वल टू माइनस Q3. तो ये क्या होगा? कैंसिल. Q1 Q2 या माइनस Q3 प्लस Q3 और प्लस Q4 की जगह Q1 इक्वल टू क्या होगा? Q1 Q2. राइट? तो Q3 कैंसिल. Q1 प्लस Q1 2Q1, तो Q1 प्लस Q2, तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 अब बाय 2. और ये वैल्यू किसका हो जाएगा? Q4 का हो जाएगा. मतलब Q1 का वैल्यू अगर यही आया तो Q4 का भी वैल्यू क्या होगा? यही होगा. तो Q1 और Q3 का, Q1 एंड Q4 का वैल्यू कितना होगा? Q1 प्लस Q2 बाय 2 होगा. राइट? समझ रही बात? दूसरा, अगर Q1 का वैल्यू निकल गया तो Q2 का वैल्यू कितना होगा? तो Q2 का वैल्यू क्या होगा? Q1 माइनस स्मॉल Q1. राइट?
Q2 का वैल्यू कितना होगा जी? तो Q1 माइनस Q1, क्योंकि Q1 तो वैल्यू इसमें से ले ही लिया, Q1 में से स्मॉल q1 तो चार्ज ले ही लिया, जो बचेगा कौन लेगा? Q2। तो Q2 इक्वल टू क्या होगा? तो टोटल चार्ज ऑन प्लेट 1 माइनस स्मॉल q1, और q1 का वैल्यू हमको पता है, q1 माइनस q1 प्लस q2, अब बाय 4, सॉरी बाय 2, राइट। अब इसको कैंसिल करो, कैलकुलेट करो, कैंसिल कैलकुलेट, कितना होगा? 2q1 माइनस q1 और माइनस q2 अब बाय 2, कितना हो जाएगा? q1 माइनस q2 बाय 2। Q2 हमको पता चल गया, Q3 क्या होगा? तो Q2 और Q3 क्या है? एक दूसरे का अपोजिट है, एक Q2 है और Q3, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट साइड क्या होगा? अपोजिट होगा। तो Q2 इक्वल टू माइनस Q3, सो Q3 इक्वल टू माइनस Q2, तो माइनस Q2 इसको कर देंगे, कितना आ जाएगा? Q2 माइनस Q1 बाई 2, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, क्लियर? तो ये था आंसर। Q3 का वैल्यू निकाल दिए, Q2 का वैल्यू निकाल दिए और Q1 Q4 का वैल्यू निकाल दिए, क्लियर? तो ये था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए टू प्लेट 1 एंड प्लेट 2 हैविंग द चार्ज Q1 एंड Q2, राइट? समझ रही बात? तो यहां पे हमको कुछ दिख रहा है, आपको कुछ नजर आ रहा है? हमको नजर ये आ रहा है कि अगर इसको ट्रिकी अप्रोच से जानने चाहे, है ना, बताते हैं उस ट्रिक, इसको ट्रिक से कैसे निकालते, ये तो कैलकुलेशन था पूरा, अब इसको ट्रिकी मेथड से कैसे निकालते वो बताते हैं, क्लियर? तो इस तरह से हम देखें कि दो प्लेट का अगर सिस्टम हो, प्लेट 1 एंड प्लेट 2, Q1 एंड Q2, दो प्लेट का सिस्टम हो, तो Q1, Q2, Q3 और Q4 का वैल्यू क्या होगा ये हमने निकाल लिया। हमने देखा Q1 और Q4 का वैल्यू कितना आया? तो Q1 प्लस Q2 बाय 2 आया। देखो, जब भी सिस्टम ऑफ प्लेट हो, 1 2 3 4, जितना भी सिस्टम ऑफ प्लेट हो, ये तो 2 है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, एक क्वेश्चन से हम समझा देंगे कि ये 2 प्लेट का सिस्टम है, तो आउटर सरफेस पे जो चार्ज है, सिस्टम का जो आउटर सरफेस है, ये आउटर सरफेस, ये आउटर सरफेस, क्लियर? तो सिस्टम का जो आउटर सरफेस का जो चार्ज है वो क्या है? देखो, तो Q1 और Q4 दोनों क्या है? इक्वल है, और क्या है? जितना भी प्लेट पे चार्ज है, तो Q1 और Q2 दोनों का समेशन का क्या है? हाफ है, इसलिए कह सकते हैं चार्ज ऑन outer surface of system of plate are equal, and this value are equal to the total charge on the plate by 2। जितना भी प्लेट पे चार्ज होगा और जितना सिस्टम ऑफ प्लेट होगा, सारे सिस्टम ऑफ प्लेट का चार्ज का क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे या 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना? तो चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ ए सिस्टम ऑफ प्लेट आर इक्वल, और दिस वैल्यू इक्वल टू द समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस, है ना, समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस ऑन ए प्लेट बाय 2, है ना? तो जितना भी सिस्टम पे चार्ज होगा, है ना, वो सारा सिस्टम का चार्ज को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, भाई आउटर सरफेस पे चार्ज हुआ, इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द चार्ज on the plate by on the plate divided by 2,
सम ऑफ ऑल द चार्ज ऑन द प्लेट डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? समझ रहे बात? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमको यहां पे दिखा, दूसरा हमको पॉइंट दिख रहा है कि Q2 और Q3 दोनों एक दूसरे का क्या होगा नेचर में? नेगेटिव होगा। क्लियर? अगर Q2 का वैल्यू हमको पता चल गया तो उसमें माइनस साइन लगा देंगे तो Q3 का वैल्यू निकल गया, है ना? समझ रही बात? Q2 कितना आया था जी? Q2 आया था Q1 माइनस Q2 बाय 2, और Q3 कितना आया था? जस्ट इसका अपोजिट, माइनस Q2 माइनस Q1 अब बाय 2। सेकेंड पॉइंट हमको यहां से डिस्कस नहीं कर लिए, हमने यहां पे सेकेंड पॉइंट डिस्कस किए कि जो इनर सरफेस होता है सिस्टम ऑफ प्लेट का, तो इनर सरफेस चार्ज ऑन इनर सरफेस of the system, inner surface, opposite inner surface, charge on opposite, एक दूसरे के अपोजिट में ना, चार्ज ऑन अपोजिट इनर सरफेस ऑफ द सिस्टम ऑफ प्लेट are equal, but sign is opposite in nature। समझ में आ रही बात? Q2 माइनस Q3 इक्वल होगा बट अपोजिट साइन इन नेचर। ओके, ये था पॉइंट, ये है हमारा ट्रिक। अब इस ट्रिक को यूज करके देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। बिगर से बिगर सिस्टम ऑफ प्लेट का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमने भी कॉन्सेप्ट सीखा कि सिस्टम ऑफ प्लेट हो और उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालना है। हमने बोला कि जो आउटर सरफेस का जो चार्ज है वो आपस में इक्वल होगा, और किसके इक्वल होगा? तो जितने भी प्लेट पे चार्ज है सबको ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। क्लियर? सो अगर हम बोले आउटर सरफेस इस सिस्टम का कौन सा है? ये आउटर सरफेस। तो यहां पे देखो 3 सिस्टम ऑफ प्लेट दिया हुआ है। क्लियर? यहां 3 सिस्टम ऑफ प्लेट दिया, प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3। प्लेट 1 पे चार्ज कितना है? Q। प्लेट 2 पे कितना है? -3Q। प्लेट 3 पे कितना है? +4Q। Q -3Q एंड 4Q चार्ज प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3 पे दिया हुआ है। हमको फाइंड करना है Q1 चार्ज कितना होगा, Q2 कितना होगा, Q3, Q4, Q5 एंड Q6। हमको फाइंड करना है Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड Q6। तो हमको Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 चार्ज फाइंड करना है ना? कैसे करेंगे? तो हमने अभी कॉन्सेप्ट स्टडी किया कि अगर सिस्टम ऑफ प्लेट दिया रहे और आउटर सरफेस पे हमको अगर चार्ज निकालना हो, एकदम दिमाग में बैठा लो, अगर आउटर सरफेस पे, सिस्टम के आउटर सरफेस पे चार्ज निकालना हो तो हमेशा चाहे सिस्टम कितना भी प्लेट का हो, आउटर सरफेस का चार्ज क्या होगा? इक्वल होगा। आउटर सरफेस का चार्ज क्या होगा? इक्वल होगा। Q1 एंड Q6 इक्वल होगा। तो आउटर सरफेस का चार्ज क्या होगा? इक्वल होगा। चाहे 3 सिस्टम ऑफ प्लेट दे, 4 सिस्टम ऑफ प्लेट, जितना भी सिस्टम ऑफ प्लेट दे, आउटर सरफेस का चार्ज क्या होगा? इक्वल होगा। और आउटर सरफेस का जो चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा? हमने बताया कि जितना भी चार्ज प्लेट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है सबको ऐड कर दो। Q -3Q + 4Q सबको ऐड कर दिए,
और 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। Q1 एंड Q6 का वैल्यू आ गया। कितना आया जी, देखो तो Q माइनस 3Q कितना हुआ, -2Q, -2Q प्लस 4Q कितना हो जाएगा, 2Q, 2Q बाई 2 कितना आ गया, Q। तो Q1 और Q6 का वैल्यू कितना आया, इक्वल टू Q। ये हो जाएगा Q, समझ रही बात, और ये भी कितना हो जाएगा, Q। क्लियर, समझ में आ रही बात, यहां तक समझ में आया। ये था Q1 एंड Q6 का वैल्यू। दूसरा कि जब हम ये Q1 का वैल्यू निकाल लिए Q, और यहां पे टोटल चार्ज प्लेट पे कितना है Q, तो Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो Q2 इक्वल टू हो जाएगा टोटल चार्ज ऑन प्लेट 1 माइनस Q1। क्लियर, तो प्लेट 1 पे चार्ज कितना है Q, और Q1 का वैल्यू कितना है Q, तो Q2 पे चार्ज कितना हो जाएगा, तो Q माइनस Q कितना हो जाएगा, 0। Q2 का वैल्यू कितना आया, 0। इसका वैल्यू कितना आया जी, 0। और हम ये जानते हैं कि इनर, समझ में आ रही बात, जो अपोजिट इनर सरफेस है सिस्टम ऑफ प्लेट का, दिख रहा है, ये सिस्टम ऑफ प्लेट है, इसका अपोजिट, एक दूसरे का अपोजिट इनर सरफेस का जो फेसेस है ना, वहां पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, अपोजिट इन नेचर होगा। ये Q2, तो ये क्या होगा, माइनस Q2, और Q2 का वैल्यू कितना, 0, तो Q3 का भी वैल्यू क्या होगा, 0। Q3 अपोजिट टू माइनस Q2 कितना हो जाएगा, 0। आया समझ, जब ये Q3 का वैल्यू 0 है और यहां पे टोटल चार्ज कितना है, -3Q, तो Q4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3Q माइनस Q3 कितना हो जाएगा, -3Q माइनस 0 कितना होगा, Q4 इक्वल टू -3Q। आया समझ, Q3 का वैल्यू अगर 0 है तो यहां पे टोटल चार्ज प्लेट 2 पे क्या है, -3Q, तो Q4 इक्वल टू क्या होगा, Q4 इक्वल टू -3Q और -Q3, राइट। अब Q3 का वैल्यू कितना आया, 0, तो Q4 का वैल्यू क्या होगा, -3Q। अगर Q4 -3Q है तो Q5 कितना हो जाएगा, अपोजिट क्या है, इनर सरफेस है, तो ये एक दूसरे का चार्ज क्या होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, बट साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। Q5 इक्वल टू माइनस ऑफ Q4 हो जाएगा। क्लियर, Q4 Q5 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट साइन क्या होगा, अपोजिट। ये Q4 अगर हमको मालूम है, बस उसमें माइनस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, Q5 निकल जाएगा। तो Q5 इक्वल टू माइनस Q4 कितना हो जाएगा, -3Q प्लस 3Q। Q5 निकल, Q4 माइनस 3Q, ये क्या हो जाएगा, प्लस 3Q। क्लियर, अगर प्लस 3Q ये 5 है, Q6 कितना हो जाएगा, 6। तो देखो 4Q में -3Q करो, Q6 निकल जाएगा। देखो 4Q - 3Q, Q है ना, समझ रही बात। तो इस तरह से हम ट्रिकी अप्रोच से हम किसी भी, जितना भी सिस्टम ऑफ प्लेट है, सबका हम क्या निकाल सकते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। क्लियर, आया समझ में, बहुत इजी है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं।
देखो अब क्या है, प्लेट 1 पे 2Q चार्ज है, प्लेट 2 पे कितना है -6Q चार्ज है, प्लेट 3 पे क्या है 4Q चार्ज है, और हमको फाइंड करना है Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 एंड Q6। तो पहले तो ये समझ लो आउटर सरफेस कौन सा है सिस्टम का, ये और आउटर सरफेस पे चार्ज क्या होगा, सेम होगा। कितना होगा, Q1 और Q6 का वैल्यू क्या होगा, और सेम होगा। कितना होगा, तो जितना प्लेट पे चार्ज है सबको ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। 2Q माइनस 6Q प्लस 4Q कितना हो गया बाय 2, कितना हो गया जी 0। दिख रहा है, मतलब Q1 का वैल्यू कितना होगा 0, Q6 का वैल्यू कितना होगा 0। समझ मेरी बात। 2Q माइनस 6Q कितना हो जाएगा -4Q प्लस 4Q कितना हो गया 0, ये निकल गया। अब Q2 का वैल्यू कितना होगा, तो देखो ये Q1 का वैल्यू हमको पता चल गया और इस पे टोटल चार्ज कितना है 2Q, तो Q2 इक्वल टू क्या होगा 2Q माइनस 0 कितना हो जाएगा 2Q हो जाएगा। 2Q माइनस Q1, जितना ये Q1 का वैल्यू पता चल गया हमको, ये 0 है और टोटल चार्ज कितना है 2Q में 0 घटाएंगे तो क्या आएगा Q2, 2Q माइनस Q1, 2Q माइनस 0 इक्वल टू 2Q। आए समझ, ये 2Q ये इनर है ना, ये अपोजिट इनर सरफेस है सिस्टम का, तो एक दूसरे का क्या होगा अपोजिट होगा। ये प्लस 2Q तो ये क्या होगा माइनस 2Q। क्लियर। Q3 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस Q2 हो जाएगा, तो क्या होगा माइनस 2Q। अब देखो Q4 का वैल्यू कितना होगा, Q4 का वैल्यू देखो, Q3 का वैल्यू हमको पता चल गया -2Q और टोटल चार्ज कितना है -6Q, तो टोटल चार्ज में Q3 का वैल्यू क्या करेंगे घटा देंगे, तो किसका वैल्यू आ जाएगा Q4 इक्वल टू क्या हो जाएगा -6Q टोटल चार्ज माइनस Q3। क्लियर। और Q3 का वैल्यू कितना है, Q3 का वैल्यू है -2Q, तो कितना हो जाएगा Q4 -6Q माइनस माइनस प्लस 2Q इक्वल टू -4Q। Q4 का वैल्यू कितना है -4Q, ये -4Q तो ये क्या होगा +4Q, क्योंकि इनर अपोजिट फेसेस है ना, ये माइनस तो ये +4Q। Q5 माइनस Q4 कितना हो जाएगा +4Q। क्लियर। अब Q5 मालूम है 4Q मालूम है, 4Q क्या हो जाएगा Q6 का वैल्यू 0 हो जाएगा। दिख रहा है, ये होगा डिस्ट्रीब्यूट, बहुत इजी। समझ में आ रही बात।